morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes. Hey everyone, this is great news. This is biggest great news for you. And now you can follow and subscribe on YouTube, Facebook and Instagram. Why? Without your support we cannot go it. So that is why I'm telling you. Please, if you have a visit on my channel, so never forget to subscribe and press ring bell button with which you can go ahead and you can get all informations whatever you want for English knowledge. Let's start and clear our story drama of Shakespeare as you like it. जैसे कि आप जानते हैं आज हम आपको एक खत्म करेंगे एज यू लाइक इट पूरा एक समरी हिंदी में. वैसे तो वी कैन डू बोथ साइड हिंदी एंड इंग्लिश बट फर्स्टली विल ट्राई टू टीच यू इन हिंदी. सेकेंडली आई विल गिव यू इन इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट इन हिंदी एंड आफ्टर दैट वन वीडियो विल बी अपलोडेड अगेन that would be in English. So don't worry, let's start and read in Hindi. जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैप्टर एज यू लाइक इट का जो मेन हीरो उसका नाम है ऑरलैंडो. कौन है? ऑरलैंडो. एक समय की बात है ऑरलैंडो दो भाई था, एक था ऑरलैंडो और एक था ओलिवर. कौन था? ओलिवर. ओलिवर इसका बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर था और यंगर कौन था? तो ऑरलैंडो था. ऑरलैंडो था. अब उसके जो पापा थे उनका नाम था ड्यूक सीनियर. अभी रॉसलिन के पापा हैं. रॉसलिन कौन है? ऑरलैंडो की जीएफ है. ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? तो ड्यूक सीनियर का भाई है जो विलेन का रोल करेगा इस चैप्टर में. ठीक है. उसके बाद कौन है? सीरिया है. सीरिया कौन है? डॉटर है फ्रेडरिक की. अभी कैरेक्टर बता रहा हूं. एडम है, टचिस्टोन है. ये लोग कौन है? तो जानोगे. ये लोग कोई लड़ाई लड़ेंगे, सर्वेंट है. और ये जो एक कौन है? रेसलर है, इसका नाम है चार्ल्स. एक्ट बाय एक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा समरी दे रहे हैं कैसे समझेंगे. तो आपने समझ लिया कितने कैरेक्टर हैं. तो ऑरलैंडो हीरो है, कैरेक्टर 1, ऑलिवर कैरेक्टर 2, रॉसलिन 3, ड्यूक सीनियर 4, ड्यूक फ्रेडरिक 5, सीरिया 6 and Adam 7, टचस्टोन 8 and 9 चार्ल्स. इसके ऊपर भी है लेकिन इतने मुख्य रूप से हैं जिनको हम रीड करने जा रहे हैं. कहानी शुरू करते हैं. एक समय की बात है ऑरलैंडो अपने घर पे बैठा हुआ था और वो कुछ सोच ही रहा था. तो उसका जो भाई था उसका नाम था ओलिवर. वो सोचा कि ऑलिवर हमेशा एक गंदा प्राणी था, एक गंदा व्यक्ति था जो अपने भाई को लेकर ईर्ष्या करता था. वो नहीं चाहता था कि उसका भाई जिंदा रहे और उसकी संपत्ति में बंटवारा करे. तो उसने क्या किया, अपने भाई से नफरत पाना और नफरत बोना तथा नफरत के लिए सारे काम करना शुरू कर दिया अपने भाई ऑरलैंडो के लिए. ये बात ऑरलैंडो को पता थी. अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं. अपने जो विलन है उनका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक. ड्यूक फ्रेडरिक भी एक ऐसा ही राजा है जो अपने बड़े भाई को मार के उसका संपत्ति पूरा क्या किया, अधिग्रहण कर लिया है. तथा ड्यूक सीनियर को फॉरेस्ट ऑफ एडम में भगा दिया है, मतलब उनको वहां से एक्साइल कर दिया है. क्यों एक्साइल कर दिया? क्योंकि बस भाई के संपत्ति पे राज करना. आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भाई का संपत्ति लेना चाहते हैं, कभी कुछ करके दिखाना नहीं चाहते हैं. क्योंकि वैसे हमारा कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक. उसने अपने भाई को मार के भगा दिया. इसकी जो बेटी थी रॉसलिन थी. कौन थी? रॉसलिन से बहुत जमता था किसका? सीरिया का. सीरिया इसकी बेटी थी. किसकी? ड्यूक फ्रेडरिक. उसने सोचा भाई को तो भगा ही दिया हूं, अगर रॉसलिन को भगा दिया तो कहीं ना कहीं जो सीरिया रहेगी वो भाग जाएगी, मेरे घर में नहीं रहेगी, मेरी बेटी का मन नहीं लगेगा बिना रॉसलिन का. उसने रॉसलिन को रहने के लिए बोल दिया कि रॉसलिन तुम यहीं रह सकती हो. रॉसलिन यहाँ रहना शुरू कर दी क्योंकि उसके पापा तो चले गए थे आउट ऑफ स्टेट, मतलब आउट ऑफ किंग या ड्यूक, बट वो लोग जो थे ना रॉसलिन वही रहती थी. तो एक समय की बात है रॉसलिन और सीरिया के साथ रहती थी. फ्रेडरिक राजा बन गया था. उसका भाई ऑलिवर जो था, उसका भाई ऑलिवर ये हमेशा ऑरलैंडो से जलता था. एक दिन कुछ बात चला तो ऑरलैंडो कोई बात एडम से बात ही कर रहा था. उसने बोला कि मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे मानता नहीं, वो मेरे खिलाफ हमेशा चाल चलता रहता है. तो ये बात बतियाते रहते तभी सुनने में कौन आ जाता है? ऑलिवर आ जाता है. ऑलिवर कोई बात कहता है उससे दोनों विवाद हो जाता है. विवाद होने पे उससे ऑरलैंडो बोलता है कि तुम सही व्यक्ति नहीं हो, तुम मुझे ही जलते हो, मेरे खिलाफ ही बोलते हो. तो उसने क्या बोला कि जो करना है कर लो. आगे जब जाने लगा तो ऑलिवर से बात होने लगी. एक दिन की बात है तो जो वहां का एक रेसलर था चार्ल्स, वो किसके पास आता है? डायरेक्ट ऑलिवर के पास आता है. वो बोलता है तुम्हारा भाई मुझसे चैलेंज लड़ा है रेसलिंग करने का, तुम उसको मना कर दो नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा. क्योंकि अब आप बताइए, जैसे हमारे यहाँ एक खली साहब हैं. कौन है? खली. उनकी लंबाई आप देख रहे होंगे. अब उनसे राजपाल यादव लड़ने की कोशिश कर रहा है. कौन? राजपाल यादव. तो आप क्या सोचोगे कि यार
कि राजपाल यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लेवल ही अलग है, और खली तो अगर 3 राजपाल हो जाए तो एक खली बनता है, तो भाई आप तो डरोगे ना। तो उसने क्या है, मना किया। लेकिन आप तुम जानते हो ये आपको समस्या क्या हो गई। अब आप जो ओलिवर है वो तो ऑलरेडी नफरत करता है किससे, ऑर्लैंडो से। उसने क्या बोला हाँ, तो जो ओलिवर है वो ऑलरेडी नफरत करता है, किससे नफरत करता है, ऑर्लैंडो से। उसने क्या बोल दिया चार्ल्स से, जो चार्ल्स समझाने आया था ओलिवर को कि अपने छोटे भाई को मना कर दो, अगर मुझसे वो रेसलर करेगा तो हार जाएगा। लेकिन आप तो जानते हो उसके नियत में खोट थी। इसने तुरंत क्या किया, नहीं नहीं मैंने ऑर्लैंडो से बात की है, उसने मुझसे यही बोला कि वो हर हाल में किसी न किसी हाल में वो किसी भी तरह से चार्ल्स को हराएगा, वो चार्ल्स को हराएगा तो हराएगा। तो इतनी बात सुनते हुए चार्ल्स को क्रोध आ गया ओलिवर की बातों पे। अरे छोटा सा लड़का है, इतना एटीट्यूड है तो चार्ल्स जैसे आदमी को हराएगा। उसने बोला ठीक है, मैं उसको रेसलिंग में देख लूंगा कैसे वो हराता है। ये बात रॉसलिंड के पास और सिलिया के पास चली जाती है। जब रॉसलिंड और सिलिया ये बात जानती है, सुनती है, तो लोग कहीं ना कहीं ऑर्लैंडो से मिलने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑर्लैंडो छोटा सा बच्चा है, बच्चा मतलब एक अभय व्यक्ति, लेकिन उसको चार्ल्स से लड़ना इतना आसान नहीं। चार्ल्स एक खतरनाक प्राणी है, एक खतरनाक रेसलर है, किसी को भी मार सकता है। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, प्लानिंग बना के ऑर्लैंडो से मिलना चाहिए, और ऑर्लैंडो से मिलिए समझाएं। तो ऑर्लैंडो अपने भाई से बहुत परेशान रहता था, उसने किसी के बात सुना नहीं, उसने बोला मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। उसने क्या किया, जब शुरू किया चार्ल्स और ऑर्लैंडो में लड़ाई हुई। और आपको क्या बताऊं, लक बाई चांस ऑर्लैंडो वो लड़ाई जीत गया। क्या हो गया, जीत गया। जैसे ऑर्लैंडो लड़ाई जीत गया, उसका भाई तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन अब तो चुप हो गया, लेकिन चार्ल्स वहां से हार गया। और इसमें क्या हुआ, सिलिया और रोसलैंड खुश हो गई, और रोसलैंड ने सिलिया से बोला कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना हीरो है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। एक बात बोलते ही वहां पे कौन आ गया, ड्यूक फ्रेडरिक आ गया। और उसने इस बात को सुनकर रोसलैंड से गुस्सा हो गया। उसने बोल दिया कि तुम मेरी बेटी को बहका रही हो, और उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि तुम हर हाल में आज ही रात को ये किंगडम छोड़ के चली जाओ। अब किंगडम छोड़ने की जैसे ही बात आया, आप समझते होगे किंगडम छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रोसलैंड के साथ कौन रहती थी, अपनी सिलिया ने बोला पापा ने आदेश तो दे ही दिया है, आदेश आने के बाद कोई मानेगा तो है ये नहीं। उसने क्या बोला, जो रोसलैंड था वो बॉय का रूप लेती है। किसका रूप लेती है, बॉय का। सिलिया अपना वेश बदल लेती है, अपना गेटअप चेंज कर लेती है, अपना गेटअप चेंज कर लेती है, और दोनों अपने मित्र टच स्टोन के साथ निकल जाते हैं। टच स्टोन इनका एक सर्वेंट था जो तीनों के साथ रहे, दोनों साथ था, सिलिया, रोसलैंड और सिलिया का। अब दोनों घर छोड़ के भाग गई है। कहां चली गई है, एग्जाइल में। कौन से एग्जाइल में, एडम के। वहां पे कौन रहता है, ड्यूक सीनियर रहता है। कौन रहता है, ड्यूक सीनियर रहता है। अभी कौन है वहां पे, सिलिया चली गई, रोसलैंड चला गया। और यही बात झगड़ा हो गया उसके भाई से, उसका भाई ओलिवर और ऑर्लैंडो से। तो ऑर्लैंडो भी गुस्से में घर छोड़ के चला गया। कहां चला गया, एडम में। आप देखेंगे जो कोई स्टोरी है वो क्या है, एडम के जंगल में स्थित हो गई है। किसके जंगल में, एडम पे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ड्यूक सीनियर कहां है, एडम के जंगल में है। ड्यूक सीनियर कहां है, एडम जंगल में है। रोसलैंड कहां गई, एडम जंगल में गई। सिलिया कहां गई, एडम जंगल में गई। टच स्टोन कहां गया, एडम जंगल में गया। अब बताओ यहाँ पे अपना ये ऑर्लैंडो है कहां गया, एडम जंगल में गया। तो आपको समझ में क्या है, सब लोग कहां जा रहे हैं, एडम के जंगल में जा रहे हैं। इतना हो गया। तो ये बात क्या हुआ, सुबह जब हुआ पता चला सिलिया घर छोड़ के भाग गई है। इतनी बात सुनते ही ड्यूक फ्रेडरिक बहुत गुस्सा आ गया। और ड्यूक फ्रेडरिक ने एक बात सुना था कि जब उसको रोसलैंड ने सिलिया से कहा था कि लड़का तुमसे प्यार तो नहीं हो गया इस बात से, उसने एक शक कर लिया कि ओलिवर का भाई ऑर्लैंडो मेरी बेटी सिलिया को लेके भाग गया है। जो होता है ना प्यार मोहब्बत में लेके भागने वाला सिस्टम, वो लेके भाग गया। अब ऑर्लैंडो जैसे ही बात सुना कि वो ओलिवर ने बात सुना सिलिया भागा, तो उसने अपने राजा साहब को बताया सीनियर ड्यूक फ्रेडरिक से, नहीं नहीं ये टोटली गलत है, मेरा भाई किसी को लेके नहीं भागा है। ये बात जब बोला मेरा भाई किसी को लेके नहीं भागा है, तो उसने बोला तुम्हारा भाई है क्या, लाके मिलाओ। लेकिन इसका भाई से विवाद हो गया था, ऑर्लैंडो भी घर छोड़ के भाग गया था। अब देखते हो अब फंस कौन गया, अपना ओलिवर। ड्यूक फ्रेडरिक ने बोला अगर तुम्हारा भाई मेरे सामने नहीं आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप अपने भाई को खोज के लाओ। अपने भाई को खोजने के लिए ओलिवर कहां जाता है, एडम के जंगल में। अब सब लोग कहां चले गए, एडम के जंगल में। कोई बच्चा ही नहीं है। बच्चा कौन है, ड्यूक फ्रेडरिक, जो किंगडम में। 2 दिन बीत जाता है, कोई मिलता नहीं है। और एक दिन क्या, भाई फ्रेडरिक तो बहुत गुस्सा गया। फ्रेडरिक को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी कैसे भी मुझे मिले। अब वहां पे देखोगे तो ओलिवर पहुंचता है जंगल में। जंगल में अपने भाई को खोजता रहता है।
वो खोज रहा था। तो वहां पे क्या हुआ, ऑरलैंडो मुलाकात करता है रोसलिंड और सिलिया से। अब 2-3-4 राउंड मिलता है तो सिलिया का और रोसलिंड को लड़का है, सिलिया फेल कर जाती है, टेरिशो साथ रहता है, तो चारों में दोस्ती हो गई, तो आना जाना हो गया, एकदम अच्छे से हो गया था, आना जाना कोई दिक्कत नहीं था। उन लोग का मान लीजिए अपना एक फ्रेंडशिप हो गया था। इतने फ्रेंडशिप होने के बाद एक दिन उसका भाई ओलिवर आ रहा था ढूंढते हुए, तो जंगल में ऑरलैंडो भी घूम रहा था। उसने देखा जहां ऑलिवर खड़ा अपने भाई खोज रहा था उसके पीछे ही कौन था, एक शेरनी थी जो ऑलिवर पर अटैक करने वाले थे। उसने अपने भाई को अटैक होते देखा, उसने तुरंत शेरनी से लड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ऑरलैंडो ने ऑलिवर से लड़ना शुरू किया, उसको एक बात पे दया आ गया कि मेरा भाई कितना प्यारा है, तो मेरे लिए अपनी जान तक दे दे रहा है, मेरे लिए अपने लोगों से लड़ रहा है, शेरनी से लड़ गया। तो उसने अपना विचार बदल दिया और ऑलिवर क्या बन गया, एक प्यारा व्यक्ति बन गया। उसने बोला अपने भाई को बचाया, उसके भाई ऑरलैंडो को पूरा ब्लड आ गया था क्योंकि उसने शेरनी से फाइट किया था, तो ब्लड आना स्वाभाविक सी बात है। उसने क्या बोला कि तुम आराम से जाओ, मेरा वेट कर रही होगी रोसलिंडो और सिलिया, या तो बोला मैं जाऊंगा, कैसे लोग पहचान लेंगे मुझे। तो उसने बोला डोंट वरी, लोग पहचान लेंगे। तो भैया तुमको क्यों नहीं पहचानेंगे, अगर वो तुमसे बोलेंगे तुमको कौन भेजा, तो लोग मेरी हैंकी दे देना सिलिया को, सिलिया जान जाएगी कि मैं कौन हूँ, तुमको कौन भेजा है। जब वो सिलिया के पास गया दस्ती देने, तो उसने दस्ती दे के वहां से लौटा, काम करके लौटा, तो उसने क्या बोला अपने भाई से, अपने ऑरलैंडो से कि ऑरलैंडो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो उसने बोला हाँ बोलो क्या बात है भैया। कैसे क्या बताऊं भाई, मैं जिसके पास तुमने हमको भेजा था अपनी हैंकी लेके, उससे मुझे प्रेम हो गया। क्या हो गया, प्रेम। वैसे ही शेक्सपियर की कहानी में सब प्रेम है, प्रेम तो भरा है। अब उनको सिलिया से प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया, सिलिया से। उसने हंस के बोला अरे तो अच्छी बात है सिलिया, तुम शादी भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तुम अच्छे हो जाओगे। तो सिलिया की बात जब होते में देखोगे तो बात ही दोनों कर ही रहते, इतने में सिलिया और रोसलिंड दौड़ते दौड़ते आ जाती है। क्यों ना आए भला, आप ही सोचो कि भाई जिनका फ्रेंड शेरनी से लड़ा हो, घायल हो गया, उनके हैंकी में इतना ब्लड लगाओ, कौन नहीं डर जाएगा। और ठहरी महिलाएं दिल की भी कम होती हैं, तुरंत उनको प्यार हो जाता है लोगों से, वो तुरंत दौड़ के आ जाती हैं। और ये बात उनको ऑरलैंडो बताता है सिलिया से कि मेरे भाई ऑलिवर को तुमसे प्रेम हो गया है। सिलिया ये शादी मान जाती है। तो वहां पे रोसलिंड थी, रोसलिंड लड़का बन गया था। उसने बोला कि तुम किससे प्रेम, बोला मैं तो एक ही लड़की से शादी करूंगा, उसका नाम क्या है, रोसलिंड। सिलिया बोलती है कि चिंता मत करो, कल हम सब लोग शादी करेंगे, रोसलिंड को भी ला देंगे। यही बात सुनते ही मान तुरंत ऑरलैंडो खुश हो गया, अरे रोसलिंड कैसे आ सकती है, तो महल में होगी, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो बोली मेरे पास एक मंत्र है, मैं मंत्र पढ़ूंगी, रोसलिंड आ जाएगा, कल तैयारी शादी करो। तब शादी तैयारी हो ही रही थी, इतने में डेव फ्रेडरिक जंगल में आ ही रहा था। उसके बीच में एक साधु मिलता है और सन्यासी मिलता है, उसको समझाता है बहुत, समझने के बाद साधु क्या करता है, जो ड्यूक फ्रेडरिक उसका मनोपरिवर्तन हो जाता है और वो सारा धन संपत्ति अपने भाई ड्यूक सीनियर को दे देता है। और जैसे सब कुछ संपत्ति ड्यूक सीनियर पाता है, उसका विचार बदल जाता है और विचार ही बदलने लगता है ड्यूक सीनियर का। वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है ड्यूक सीनियर, और ड्यूक सीनियर तुरंत अपना संपत्ति ले लेता है, संपत्ति ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सुधर गया और ड्यूक सीनियर भी अपना संपत्ति पा गया और उसका जो ड्यूक फ्रेडरिक अच्छा हो गया। सिलिया शादी कर लेती है ऑलिवर से और ऑरलैंडो शादी कर लेता है रोसलिंड से। अब पूछता है रोसलिंड आई कहां से, तो बताता है कि रोसलिंड ये लड़का बन के थी, कोई मंत्र से नहीं आई, लेकिन रोसलिंड ही बेबदल के यहाँ पे रहती थी। वो लोग अपने गेटअप में आ गए और दोनों लोग शादी कर ली। शादी करने के बाद ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है और चैप्टर की लीड शुरू हो जाती है। ये चैप्टर सबसे बेस्ट था और अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज नेवर फॉरगेट to subscribe our channel and ring praise button. Thank you so much and bye bye.